सुबह के नाश्ते में मात्र ये दो चीज़ें इस तरीके से भिगोकर खाइए। इतना करने मात्र से आपके शरीर में अंग अंग को बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और 60 की उम्र में भी आपको 30 की जैसे आप महसूस करेंगे। रीज़न है आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, जोड़ों में किसी तरह का दर्द नहीं होगा, स्किन ग्लो करती रहेगी जिससे आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज मैं बात कर रही हूँ नाश्ते में ऐसी दो चीज़ें ऐड करने के बारे में जिनका इस्तेमाल करने से शरीर को ताकत मिलती है। अगर इन्हें आप लेते हैं तो इससे पूरे दिन शरीर को एनर्जी मिलती है जिससे कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मूंगफली, जिन्हें छोटा बादाम भी कहा जाता है। बादाम के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती भी आती हैं और ये उतने ही फायदे देती हैं जितने फायदे आपको बादाम खाने के मिलते हैं। अगर हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसमें आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। यूँ तो हम मूंगफली को अपने बहुत सारे पकवान बनाने में, व्यंजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कौन सी मूंगफली होती है? ज्यादातर रोस्टेड मूंगफली। हम बात कर रहे हैं कच्ची मूंगफली के बारे में। अगर इसे भिगोकर आप अपने नाश्ते में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। चलिए हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इसके फायदे के बारे में। अगर आप भीगी हुई मूंगफली सुबह नाश्ते में लेते हैं तो इससे आपका हार्ट ब्लॉकेज खुलता है, आर्टरीज क्लीन होती हैं और हार्ट के आसपास की जो नसें हैं वो उनकी जो कमजोरी है वो दूर होती है और हार्ट हेल्दी रहता है। दूसरा इसका फायदा है कि यह आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है जिसकी वजह से शरीर में होने वाला जगह जगह सुन्नपन और ब्लॉकेज भी खत्म होता है। इसके अलावा ये शरीर में खून की कमी को पूरा करती है जिसकी वजह से एनीमिया की समस्या आपको नहीं होती है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान हैं तो उसमें भी भीगी हुई मूंगफली खाने से आपको लाभ मिलते हैं। भीगी हुई मूंगफली खाने से आपकी मेमोरी भी तेज होती है, यानी कि याददाश्त तेज होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। भीगी मूंगफली सेवन करने से आपके लीवर को गुड फैट मिलता है। आप यूं कह सकते हैं कि आपकी बॉडी को गुड फैट की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिससे हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, पर भीगी हुई मूंगफली बहुत सस्ते में आपको वो सारी चीजें देती हैं। अगर मैं आपके माइंड की बात करूं तो 60% हमारा ब्रेन फैट से बना है और अगर उसे गुड फैट मिल जाए तो उसके कहने ही क्या। उसी तरीके से अगर आप भीगी हुई मूंगफली को लेते हैं तो ये आपके लीवर को हेल्दी बनाती है, आपकी किडनी को हेल्दी बनाती है, आपकी गट हेल्थ को सुधारती है, जोड़ों के दर्द को दूर करती है, दिमाग को तेज करती है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है और इसके अद्भुत फायदे हैं। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिए इसके फायदे। अब बताऊंगी इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने के लिए मान लीजिए आपकी कोई भी उम्र है। अगर आपकी उम्र जो है, मान के चलें आपके घर में बच्चा है छोटा और उसकी उम्र 10 से 12 साल है, तो आप उसको भी आसानी से इसको दे सकते हैं। उससे उसकी जो हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, यानी कि उसका वजन भी बढ़ता है, हेल्थ अच्छी रहती है। इसके अलावा उसका दिमाग भी बहुत तेज होता है। तो अगर मैं बात करूं किस तरीके से आप इसकी क्वांटिटी मेजर करेंगे, तो इसकी मेजर करने का सिर्फ एक तरीका है। आप जितने बड़े उतनी बड़ी आपकी मुट्ठी, आपने अपनी हाथ को कुछ इस तरीके से मुट्ठी भर के अपनी मूंगफली को ले लेना है। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी उसके अंदर जितनी मूंगफली आ जाती हैं उतनी ही आप एक बार में भिगो दें। वो आपके लिए एक बार के लिए एकदम पर्याप्त मात्रा है। तो ये छोटा बच्चा होगा तो उसके हाथ में जितनी आएंगी उतनी उसके लिए अच्छी है, जितने आप बड़े होंगे उतनी आएंगी उतनी आपके लिए अच्छी हैं। तो इसलिए मुट्ठी भर मूंगफली आपने लेनी है। अच्छे से पानी से धुलकर रात को किसी बर्तन में इनको भिगो कर रखते हैं। ध्यान रखना है ये जो पानी है इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 बार आपको पहले मूंगफली को धुलना होगा, उसके बाद आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इस पानी को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके बाद सुबह के समय में हल्का रगड़ कर इसका छिलका उतार लें या फिर चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसे लेने के दो तरीके हैं। पहला है आप इसे मिक्सी के जार में डाल करके हल्के हल्के राउंड्स लेकर के पीस लें, इसकी चटनी सी बना लें। दूसरा है आप इसे चबा चबा कर खाएं। वैसे सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसे सुबह चबा कर खाएं और अगर नहीं खा सकते हैं तो इसका दूध या स्मूदी बनाकर या चटनी बना करके ले सकते हैं, ये भी आपको फायदा करती है।
अगर आप कोई भी मान लीजिए हेल्दी ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में आप मूंगफली को मिक्सी के जार में डालें, उसमें एक केला डालें, अपने स्वाद अनुसार मीठा डालें और इसको घुमा लें। तो जो नॉर्मल दूध आप पीते हैं उससे ज़्यादा प्रोटीन आपको इसमें मिलता है, कैल्शियम मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। तो ये मैंने आपको इसको कंज्यूम करने का तरीका बताया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ एक और चीज़ आपको इंक्लूड करनी है जो कि शरीर को और भी लाभ देती है, वो है किशमिश, रेजियंस जिसे हम कहते हैं। बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। आपने क्या करना है, 10 से 12 दाने किशमिश के अच्छे से पानी से धुलकर साफ करने हैं और उनको जो है रात को आधी कटोरी पानी के साथ भिगो कर रखना है। अब आपने क्या करना है, अगले दिन सुबह सुबह ये जो किशमिश है इसे नाश्ते में चबाकर खाना है और पानी को ऊपर से सिप सिप करके पी लेना है। अब आप कहेंगे इन दोनों को क्या एक साथ भिगो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार मूंगफली जो है उसमें कीड़ा हो सकता है या फिर उसमें कोई समस्या है, तो ऐसे में आप अगर उसके साथ भिगोएंगे तो फिर उस पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों को अलग अलग भिगोएं। किशमिश के पानी को आप चाहें जैसे शेक बनाते हैं तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर पीना नहीं चाह रहे हैं, या फिर किशमिश चबा कर खा लें, पानी पी लें, ऊपर से जब किशमिश खा रहे हैं तो साथ साथ मूंगफली भी चबा कर खा सकते हैं। अगर मैं किशमिश की बात करूं तो इसमें भी भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को लाभ देते हैं, जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किशमिश का इस्तेमाल करने से सबसे बढ़िया फायदा आपके लीवर को मिलता है, क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ये लीवर को क्लीन करने और मजबूत बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है और उन्हें जो है चश्मे का नंबर उनका बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आपको किशमिश को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर किशमिश को इस तरीके से भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होती है, यानी कि कब्ज की समस्या दूर होती है। इस तरीके से किशमिश को लेने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है, एनीमिया की समस्या दूर होती है। किशमिश का पानी पीने से आपके शरीर को डिटॉक्स करने में आपको बहुत मदद मिलती है, चाहे वो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन हो, चाहे किडनी का हो, चाहे आंतों का हो। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मूत्र संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको इन 2 इंग्रेडिएंट्स के फायदे बताए हैं। इन्हें आप साथ साथ भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। पर अगर आप कहें कितने समय तक लेना है तो महीने में कम से कम 20 दिन के लिए इन्हें अपने नाश्ते में इंक्लूड जरूर करें। 10 दिन के लिए स्किप कर दें, कोई और चीज नाश्ते में ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं और उसके बाद आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इनको लेते हैं तो यकीन मानिए शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।